बार बार अस्पताल को अनुगमन किया जा रहा है, शैक्षिक संस्था से अनुगमन किया जा रहा है, होटल सबका अनुगमन हो रहा है और विकास का काम भी चारों ओर फैल रहा है। इसलिए हर एक दृष्टिकोण से विकास की दिशा में, समानता की दिशा में, आत्मसम्मान की दिशा में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। मधेसी समाज आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको देखा नहीं जाता है। थोड़ा सा हमसे अधिकार क्या ले रहे हैं, उनको देखा नहीं जाता, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वही 10-20 वर्ष पहले की बात है, आप सबको पुलिस में कहीं मधेसी ज्यादा देखने को नहीं मिलता था। 20 वर्ष पहले एक इंस्पेक्टर भी शायद मधेसी देखने को नहीं मिलता था। लेकिन जब मधेसियों ने आंदोलन किया, समानुपातिक समावेशिता आई, मधेसियों के लिए अलग अलग प्रतिशत छुड़ाया गया, तो आज के दिन में सशस्त्र प्रहरी में भी मधेसी है, पुलिस में भी मधेसी है, लोक सेवा आयोग में भी मधेसी सब पास करके अच्छे खासा नौकरी ले रहा है। तो अभी सबको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसको लग रहा है कि भाई एक तो मुस्लिम का बच्चा भी सरकारी ऑफिसर हाकिम बन जा रहा है, एक दलित का बच्चा भी हाकिम बन के हम पे शासन करने लगा, एक मधेसी भी हम पे शासन करने लगा, एक थारू भी हम पे शासन करने लगा, लाल कलम चलाने लगा। तो जो शासक वर्ग थे उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए सब अब षड्यंत्र करने के लिए एक जगह आ गए। नहीं तो इनका तो राजनीतिक सिद्धांत ही विपरीत है, एक है लोकतांत्रिक और एक है कम्युनिस्ट। फिर भी मिल गए, क्यों मिले? तो हमारे अधिकार को छीनने के लिए ये मिलके वहां पर बैठे हुए हैं। हम ये खुल्ला कहते हैं कि प्रदेश खारिज होना पड़ेगा, संहिता खारिज होना पड़ेगा, समानुपातिक समावेशिता खारिज होना पड़ेगा, गणतंत्र खारिज होना पड़ेगा। ये खुल्ला चुनौती दे रहे हैं। खुल्ला ये जो नाटक देखते हैं ना, विभिन्न आंदोलन विभिन्न समूह के नाम पे करते हैं, ये कोई और नहीं करवा रहा है, यही लोग करवा रहे हैं। यही लोग, शिक्षक में कौन था, वही इसी सब का संगठन है, कर्मचारी में कौन है, इसी सब का संगठन है। लेकिन ये जानबूझ के अनेक हथकंडा अपना रहे ताकि उसको दिखा के ये सब व्यवस्था छीन सके, हम जो अधिकार थोड़ा बहुत पा लिए हैं वो छीन सके। और मैं दावे के साथ कहता हूं वो गणतांत्रिक व्यवस्था ही है, जनता की व्यवस्था, जनता राज ही है, वो गणतांत्रिक व्यवस्था है जिसके बदौलत नेपाल में पहली बार मधेसी का बेटा सर्वोच्च पद पे जा सके। वो गणतांत्रिक व्यवस्था के कारण से एकल महिला 2 बार इस देश की राष्ट्रपति होने के लिए कामयाब हुई। और वही गणतांत्रिक व्यवस्था अगर कायम रहेगा तभी जाके किसी दिन एक दलित का बच्चा भी इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है, किसी थारू का बच्चा और किसी मुस्लिम का बच्चा भी इस देश का सर्वोच्च पद पे विराजमान हो सकता है। ऐसे गणतांत्रिक व्यवस्था को ये लोग खारिज करना चाहते ताकि ये लोग अपने आदमी को घूम फिर के इस देश पे सबसे ऊपर कुर्सी पे बिठा सके। इसलिए ये लोग खारिज करना चाहते हैं समानुपातिक समावेशी, क्योंकि अब तो लोक सेवा आयोग में मधेसी नाम निकालने लगा है, बड़े बड़े पद पे जाने लगा है, डीआईजी एआईजी बनने लगा है। इन सबको देखा नहीं जाता। कहता भाई मधेसी को हम सैल्यूट ठोकेंगे, ये कहता है, थारू को सैल्यूट ठोकेंगे, मुस्लिम को सैल्यूट ठोकेंगे, दलित के बेटा को सैल्यूट ठोकेंगे। ये सब चाहते हैं उस समानुपातिक व्यवस्था को ही खारिज कर दे ताकि पहले जैसा यही सब खाली लाल कलम चलाने वाले बने। इसलिए हम सबको सजग रहना है। आज मधेश प्रदेश बना है तो गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा अपना प्रदेश है। पहले क्या था, कहता था मधेसी तो बायरवाट आया को सिखा देता था, खै देश खै प्रदेश, कहाँ से मधेश कहता था। आज छाती ठोक के हम सब कह सकते हैं मधेश यहाँ पर है और हम सब वही के वीर मधेसी जनता है कह के छाती ठोक के कह सकते हैं। लेकिन वो जब गर्व करने लगे तो सबको देखा नहीं जाता है। कुछ चाहता है ये मधेश तो मिल गया, इसको मधेश को छीन लो ताकि इसका आत्मसम्मान हम सब छीन सकते हैं। इसीलिए इस षड्यंत्र से हम सबको बचना है और इसलिए भी हर हमेशा तैयार रहना है। ये कांग्रेस वाले मिलके जो कहीं पर विश्व में नहीं होता है, आपस में मिलके विपरीत धार में होने के बावजूद भी मिलके षड्यंत्र करने के लिए, हमारे अधिकार को छीनने के लिए जो वहां पर बैठा है, इससे लड़ने के लिए हर हमेशा हम सबको तैयार होना है। चाहे वो सड़क पे हो या सदन में हो, हर एक मोर्चा पे हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। हर एक मोर्चा पे, तो सड़क पे तो हर हमेशा तैयार रहना ही है। अभी कोई बहाना बना के खारिज करने लगेगा तो हम सबको भी यहाँ पर प्रतिकार करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, मधेश को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, जो अधिकार मिला है उसको बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये बात है। और संसद की भी राजनीति चलती रहेगी। संसद में क्या होता है, बहुमत की मायना रखती है, संख्या का मायना रखता है। आज हम सब मधेश में अपना सरकार तो बना ली है, प्रदेश में मुख्यमंत्री अपना है, लेकिन क्या है, कमजोर अवस्था में। क्यों चाहिए बहुमत में 54 सीट चाहिए है, हम सबके पास 13 सीट।
हम सबको वहां गठबंधन से निकाल भी देगा तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका गठबंधन कायम रहता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, गठबंधन जो कहता है वही मानना पड़ता है। हम सब चाहते हैं विकास करे, अच्छा से अच्छा काम करे, लेकिन अच्छा काम करने के बावजूद भी जाते हैं ये सब रुकावट डाल देते हैं। कहते भाई ये जनमत पार्टी तो बहुत लोकप्रिय हो जाएगा, जनता के हित में काम करने लगेगा तो लोकप्रिय हो जाएगा, तो हमारा कौन देखेगा फिर। इसलिए अच्छा काम करने के लिए भी जाते हैं तो करने नहीं देते। बजट रोक देता है, अच्छा से अच्छा योजना देते हैं, परसा जिला में अच्छा से अच्छा योजना देते हैं तो बजट रोक देता है। बजट दे भी देते हैं तो फिर जमीन उपलब्ध नहीं कराता है। जमीन है मधेश का, लेकिन यहीं पर अगर कोई योजना बनाएंगे तो कहता है पहले सिंह दरबार से पारित करो। यानी कि जल जमीन जंगल हमारा है और आज के दिन में भी नियंत्रण वो सिंह दरबार में करता है। इस हिसाब से हम सबको देखना पड़ेगा कि अगली बार हम सबका सशक्त सरकार बने, बहुमत की सरकार बने, क्या देश में 2/3 की सरकार बने, ताकि हम जो विकास चाहते हैं, हमारा जो विजन है जनता राज का, हमारा जो विजन है कि घर घर में रोजगारी दे सके, हमारा जो विजन है विकास का, समृद्धि का, उसको पूरा कर सके। वो बहुमत की सरकार रहेगी, निर्वाध सरकार रहेगी, जो अपने बल पे टिकी रह सके, वो रहेगा। तभी जाके हम सब घर घर में आपको माता बहन को भी रोजगारी देने के लिए कुछ काम कर सकते हैं। तभी जाके आपके बाल बच्चों को दुबई, कतार, मलेशिया के मरुभूमि पे मरने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तभी जाके आपके बच्चे आपके साथ रह सकेंगे, अपने माता पिता के साथ रह के उनकी सेवा कर सकेंगे। तभी जाके उनके पिता यहाँ पर रहेंगे और अपने बाल बच्चों को अच्छे से स्कूल में भेज सकेंगे, अच्छा से परवरिश कर सकेंगे। ये तभी होगा जब जनमत पार्टी की बहुमत की सरकार बनेगी, जनमत पार्टी को आप सब भारी बहुमत से जिताएंगे, तभी होगा। इसीलिए हम सबको अभी रुकना नहीं है, हम सब रास्ते में हैं, रास्ते में है, अब झुकना नहीं है और दिन रात अभी भी मेहनत करना है, वार्ड वार्ड जाना है, टोल टोल जाना है, लोगों को पार्टी प्रवेश कराना है, संगठन को मजबूत करना है और तीनों स्तर पे स्थानीय सरकार से लेकर प्रदेश और संघ सरकार पर भी कब्जा जमाना है और अपना विजय का झंडा फहराना है, जनता राज लाना है। इतना ही कहते हुए आज के लिए मैं